हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ का ऑन इक्वलिटी चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। आपके सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है ऑन इक्वलिटी। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों, स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम इक्वलिटी के ऊपर बात करेंगे। आपकी बुक को आप ओपन कर लीजिएगा, साथ साथ में बुक को लेकर साथ में पढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे बुक्स के साथ साथ पढ़ने का। तो इक्वलिटी का आप सीधा सीधा मीनिंग समझिए। इक्वलिटी इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी का पिलर है, लोकतंत्र का पिलर है। जैसे ये देखिए, आप पूरा फोटो में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो इक्वलिटी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन। लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं, आप जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल में क्या आपसे किसी प्रकार का भेदभाव होता है? क्या कोई आपको परेशान करता है आपके जाति के आधार पे, आपकी कास्ट के आधार पे, आपके धर्म के आधार पे? आपको कोई परेशान करता है? सभी बच्चे एक लाइन में बैठे होते हैं तो सब ऊपर बैठे होते हैं, कोई बच्चा नीचे नहीं बैठा होता, क्योंकि ये इक्वलिटी है, ठीक है। आपको भी पढ़ाई का अधिकार है, ये आपकी समानता है। समानता, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, सभी लोग समान हैं। जैसे आप सेवन्थ क्लास में आ गए तो आप सभी लोग सेवन्थ क्लास में समान हैं। आपके बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। आपको पढ़ाई करने के लिए राइट्स दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे हमारी इक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे इस बुक में आप फोकस कीजिएगा कि इस बुक में कांता एक नौकरानी है, वो लगी हुई है लाइन में, और कांता बोल रही है अपनी मित्र से कि यार जैन साहब वो है जिनके यहाँ वो काम करती है, ठीक है। कि यार जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं, ये कौन सी बात है? तो फिर उसकी मित्र उसको समझाती है कि हाँ, इंडिया में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो इसलिए जैन साहब भी वोट देने के लिए आए हैं। तो ये आपका इक्वल राइट्स होता है, आपको वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। अब कांता जो है वो घर घर झाड़ू लगाती है, घर घर पोंछा लगाती है, लेकिन जैसे देखिए आप इस पिक्चर में देखिए, इक्वल राइट्स टू वोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल राइट्स टू वोट में क्या लिखा हुआ है? द स्टोरी एवर बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, ओके। तो इसमें बताया गया कि अशोक जैन और छोटेलाल हर नेबर्स, वो नेबर्स थे इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। सभी लोग लाइन में खड़े हुए, मतलब जो मैंने आपको बात बताई वही बात इसमें लिखी हुई है आपके इक्वल राइट्स टू वोट में, ठीक है। जिसको जैसे मान के चलो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है जिसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। जिसमें सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल है वो वोट दे सकते हैं, उनको 18 साल से ज़्यादा है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। 18 साल या 18 साल से ज़्यादा वो वोट देने का उनको अधिकार है ना। तो ये इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे आ जाता है, बेस्ड पे आ जाता है। अब एक एक इस पिक्चर में देखिए, एक लड़का झाड़ू लगा रहा है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी लिखी हुई है इसमें कि एक बच्चा है वो झाड़ू लगा रहा है, एक बच्चा है वो जूते साफ कर रहा है, और इस तरीके से। और वही ओम प्रकाश जी की कहानी है कि ओम प्रकाश जी को क्लास में नीचे बिठाया जाता था, पूरे दिन उनसे प्लेग्राउंड साफ करवाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ओम प्रकाश जी के साथ पूरा इतना सारा भेदभाव होता था। उस भेदभाव को सहते हुए उनने अपनी एजुकेशन करी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इक्वलिटी यदि नहीं होगी तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा इंडिया में। तो इक्वलिटी हमें सिखाती है कि कैसे सभी लोग एक समान हैं। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लास सेवन्थ की बात कर रहा हूँ, क्लास सेवन्थ के बच्चे, ओम प्रकाश जी की कहानी आपके एग्जाम में आएगी। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है वो आएगा। और आर्टिकल 15 जो बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है आप जानते हैं क्या? जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार है। आर्टिकल 15 बोलता है कि आप कहीं भी होटल्स में जाते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको कल्चर, रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के आधार पे आपके साथ भेदभाव होता है? जैसे आपके फादर कुछ खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके फादर को चीज़ नहीं दी जाती, नहीं भैया तुम
इस पर्टिकुलर कास्ट से हो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, खाने को नहीं देंगे, पीने को, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इक्वलिटी है, इसलिए ये सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड है, इसलिए आज आपको पढ़ाई करने का अधिकार मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इक्वल राइट्स हैं। तो इसलिए यदि इक्वलिटी देश में होगी तो हमारी कंट्री सही तरीके से मेंटेनेंस हो पाएगी। इसलिए इक्वलिटी के ऊपर फोकस कीजिए कि कैसे हम समझ पाए अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में कि इक्वलिटी क्या होती है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दूंगा आपको, जो अभी तो आप इक्वलिटी के ऊपर करिए कि भैया कैसे इक्वलिटी का आप सोच सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं जो आपको पढ़ना है, इनको राइट करना है, इनके नोट्स बनाना है, और नोट्स बना के आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, जिससे आप अच्छे से ज़्यादा लर्न कर सके। तो इन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपका रिवीजन कैसे हो सके। अपने टाइम का परफेक्ट यूटिलाइज कीजिए। टाइम कैसे परफेक्ट यूटिलाइज किया जाता है, अपने माइंड सेट को फिक्स करिए। आप 7th क्लास में हैं, 6th क्लास पास हो गए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब 7th क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करना है जिससे आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें, और अच्छा स्कोर यदि आप लाएंगे तो आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा, जिससे आप स्टेबल जॉब आपकी लग सकती है, आप बहुत बढ़िया काम अपने फ्यूचर में कर सकते हो। तो इसलिए दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है, समझ लीजिए कि किसी प्रकार का कोई रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी के बेस्ड पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको हम इक्वलिटी बोलते हैं। समानता, इक्वलिटी का मतलब है समानता, जिसमें राइट टू वोट का अधिकार है। राइट टू वोट का अधिकार जो होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे इक्वलिटी का चैप्टर, हमारा कुछ पोर्शन हुआ, और आपको साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। तो कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकें। और आपका इक्वलिटी चैप्टर इस तरीके से कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा, कुछ बुक्स का जैसे कि कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़िएगा, राइट टू वोट के बारे में पढ़िएगा। आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया, जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।